क्या हुआ है कि देश के अंदर कांग्रेस पुरानी है। मैंने अभी इस बताया कि 140 स्थापना दिन से अभी तक 140 साल हो जाते हैं। 150 साल से भी पुरानी कांग्रेस है। फिर भी देश में और किसी की सत्ता आती है और डेमोक्रेसी को खत्म करती है। ये तो बताना जरूरी है कि अमेरिका में कांग्रेस नाम की एक घास होती है, वो कहीं भी गिरे तो वहां घास बन जाती है। यानी वैसे कांग्रेस पूरे देश के अंदर आज भी संगठन मजबूत है, लेकिन उसको जैसे चुनाव जिताती भी है। अगर यहां पर ईवीएम मशीन का और पैसे का और वोटर की लिस्ट बढ़ाना ये सब नहीं होता है तो कांग्रेस सत्ता में आती है। लेकिन कहीं कहीं पर कांग्रेस में भी गुटबाजी है थोड़ी, तो इसके लिए ये जो संगठन सृजन अभियान, एबिलिटी बढ़ाओ, क्रिएटिविटी बढ़ाओ, और ये क्रिएटिव बढ़ाना है और सबको साथ में लेके चलने वाला आदमी क्या है। पहले तो किसी नेता बोल देते कि इनको अध्यक्ष बना दो, इनको ये रख दो, तो हमारे जैसे मुझे मध्य अपने गुजरात में भेजा, वहां मैंने रिपोर्ट भेजी, तो मेरा मध्य प्रदेश में भी भेजना हाईकमान ने तय किया है। शायद मैंने रिपोर्ट अच्छी की होगी। मैं एलएलएम हूँ, वकील हूँ, एडवोकेट हूँ, जजमेंट अच्छे तरह से दे सकता हूँ ऐसा मुझे लगता है, इसलिए मुझे भेजा होगा। लेकिन ऑलरेडी कांग्रेस में मजबूत संगठन है, सब तरफ कार्यकर्ता के सब देखते हैं, लेकिन इलेक्शन पीरियड में उसको संगठित करके सबको साथ में लेके चलने का। कांग्रेस चुनाव जीतते जीतते रहा है, इसकी वजह क्या हुआ? देखो वही तो होगा। ईवीएम मशीन के बारे में महाराष्ट्र में लोकसभा 14 सीट आती है 48 में से, और 5 महीने में ऐसा क्या होता है कि वहां सब विधायक हार जाते। मैं 7 बार विधानसभा जीता हूं, 8वीं बार हारा हूं, सिर्फ और सिर्फ ईवीएम मशीन और वोटों की बढ़ोतरी। 5 साल में 45 लाख बढ़ते हैं वोटर्स, और 5 महीने में 70 लाख बढ़ा देते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट बताएगी, आयोग तो नहीं बताया, वो मानता भी नहीं है। वो तो एक पार्टी का कार्यकर्ता बन गया। इस देश में जिस दिन इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी का कार्यकर्ता बन जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मैनिपुलेट करोगे, और जैसे आरबीआई है, सब जो जितने भी नेहरू जी ने बनाए थे देश के हित के लिए वो खत्म कर दिए। वो खत्म करने वाला आदमी देश इस तरह से चलाएगा तो डेमोक्रेसी कहां बचेगी। और बचता है तुम्हारा आर्टिकल 1921, आपको भी पत्रकारिता करने के लिए लायक नहीं रखा है। आपकी जो लिबर्टी है वो लिबर्टी रहेगी। डेमोक्रेसी में जैसे यह है, पार्लियामेंट है, ब्यूरोक्रेसी है, और ये सब जुडिशरी है, और आप चौथे खंबे हो, आपको भी खत्म कर दिया है। आप छोटे लोग हो, आपके खिलाफ नहीं बात करूंगा मैं, लेकिन पूरा मीडिया देश का कितना नुकसान हो रहा है। अगर सिंदूर भारत पाकिस्तान होता है, जो पुराना अपना रशिया था वो भी अपने साथ नहीं, कौन सा देश अपने साथ है? क्यों ऐसा हो रहा है? एक जमाने में इंदिरा जी निक्सन को भी डरा देती है और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करते, और अब अभी क्या हो रहा है? जब देश के भारत पाकिस्तान हो रहा था, हमारे प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष ने साथ दिया, लेकिन इतना गंदा का देश खत्म करने के कगार पर है। तो इसलिए कांग्रेस ने तय किया है कि नहीं, अभी नए तरीके से चलो। इसलिए ये संगठन के लिए क्या कांग्रेस पार्टी तरह से संबंध क्या 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 बोला? कांग्रेस इस व्यवस्था से कैसे पार पाएगी? देखो
बाहर कैसे पाए? वो सवाल तो है, मशीन का इस्तेमाल करेंगे। और मैं तो ये भी व्यक्तिगत रूप से ये बोलना चाहूंगा कि देश के अंदर पब्लिक का आंदोलन होना जरूरी है। मैंने लोकसभा के इलेक्शन के पहले लेटर दिया था खड़गे साहब और राव जी को कि पहले तो दिल्ली में आंदोलन करो मशीन के खिलाफ, ईवीएम मशीन के खिलाफ। पब्लिक जिस दिन, और अभी कांग्रेस के नेता बोलते हैं कि अभी आंदोलन करो, लेकिन मुझे थोड़ा, मैं छोटा आदमी हूं लेकिन बोलना चाहिए, मीडिया के सामने बोलना चाहिए कि नहीं, आंदोलन तभी होना चाहिए था जब जिस दिन महाराष्ट्र हार गया, हरियाणा हार गया। क्या ये तमाशा क्या है? लोकसभा में वो 400 पार करने वाले 200 पे 240 पे निपट जाते हैं और विधानसभा जीतता है। क्यों जीतता है? महाराष्ट्र उनके हाथ में रखना था, आर्थिक राजधानी बोलते हैं उसको, पैसा चाहिए, लाडली बहन तुम्हारे यहां भी आए, हमारे यहां भी आए, क्या क्या नहीं करेंगे, लेकिन वो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। ये सबसे बड़ी ईवीएम की बात नहीं करती, जैसे कर्नाटक नहीं, वो एक है, वो उनकी प्रैक्टिस है, कहाँ जिताना है और कहाँ। ये तो लोकसभा में है, लोकसभा में फंस गए, उनको लगा कि राम मंदिर बन गया है, हम जीत ही जाएंगे, लेकिन वहां पर ही हार जाते हैं। इसका मतलब है लोग उनको चाहते नहीं है। इस समय आप मत करिए। हाँ जी, इस समय आप मत करिए, मैं आपका ये आवाज क्या चाहिए? संगठनात्मक यहाँ की सरकार और यहाँ के व्यापम होने के बाद, सब होने के बाद, हमारे नेता गद्दी पे बैठे हैं, इन्हों सब ने लड़ाई लड़ी है और ये नेता लोग अभी मेहनत ज्यादा करेंगे। यहाँ की गवर्नमेंट कांग्रेस की आएगी। मुझे आपने कहा कि कलेक्टर और इसके खिलाफ यहाँ के विधायक धन्यवाद हो गए थे। ये तो शर्मनाक है डेमोक्रेसी के लिए, तो है, डेमोक्रेसी के लिए। प्रशासन नहीं मानता। हाँ जी, ऐसा हो सकता है, प्रशासन नहीं मानता तो फिर वहां से इस्तीफा देना चाहिए। जिस गवर्नमेंट में वो एमएलए है, क्या क्या हीरो थी, क्या इसमें हीरो हुई, विधायक हुए, लेकिन 2 बार से विधायक न होना कांग्रेस का, ये संगठन और जनता के बीच में क्या बचे? देखो, अगली गवर्नमेंट कांग्रेस की आई, ये बोलता हूँ मैं, और मुद्दे उठाने होंगे। तो आप तो ठीक है, आप बोल रहे हैं, हम भी कह रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार आएगी। कांग्रेस सब तरफ है, मैंने शुरू में बोला, लेकिन उसको संगठन करना होगा। और मैंने इनको सबको बोला है, लेक्चरबाजी कम करो, लोगों से मिलो और लोगों के बीच में जाओ। आपने अभी सर बोला कि महाराष्ट्र में कांग्रेस हार गई, मध्य प्रदेश में पूरा एक तरफा था, वहां भी कांग्रेस हार गई, और ईवीएम का भी आप आरोप लगा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि जनता लड़ाई लड़ने के आगे आए, विपक्ष में आप हैं, तो आप इसके लिए ईवीएम की लड़ाई लड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या हाथ में हाथ धरे बैठे हैं आप लोग? जनता क्यों आए आगे? आप लोग विपक्ष में, आप अगुआ नेता बने तब जनता आपको पीछे आए। आपकी लैंग्वेज बराबर है, हम में भी थोड़ा कहीं ना कहीं डिले हो जाते हैं, ये तो पक्का है, लेकिन इस बार नहीं होगा। कभी कभी डिले हो जाता है, डिले हुआ है, लेकिन जनता अब कांग्रेस के साथ है। अक्सर ये देखा गया है कि जब चुनाव आते हैं तब ईवीएम की बात चलती है, जिसके बाद फिर वह बात दब जाती है। क्यों ऐसा है? कहीं कहीं पर वो जिताने के लिए ईवीएम मशीन का इस्तेमाल कम करते हैं और फिर वो ये सोचते हैं कि उनको ऐसा लगा कि लोकसभा में कि राम मंदिर बना है तो अब ईवीएम मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो वहां फेल हो गया। तो उन्होंने देखा कि अभी लोकसभा में फेल हुए तो महाराष्ट्र जीतेंगे, हरियाणा जीतेंगे, तो फिर पूरे देश में और वापस जाएंगे। लेकिन इसके बाद भारत पाकिस्तान होने के बाद जनता के बीच में ये गया है। इस बात पे मैं रखना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट में भी कई ऐसे एविडेंस पहुंच चुके हैं जिसमें ईवीएम के साथ में छेड़खानी हुई है, मैनिपुलेशन हुआ है, लेकिन किसी भी स्तर पे चूंकि चुनाव आयोग में बीजेपी ने अपने ऐसे लोगों को बिठा रखा है कि अगर संवैधानिक संस्था में अगर राजनीतिक पार्टियां कुछ कह भी रही है, एविडेंस के रूप में भी दे रही है, लेकिन उसको किसी भी स्तर पर वो अपनी मान्य नहीं कर रहे हैं।
क्योंकि एक स्वतंत्र संस्था है। तो यही जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी भी बोल रहे हैं कि बीजेपी या आरएसएस ने जो संवैधानिक संस्थाओं पर जो एक प्रकार से कब्जा जमाया हुआ है और उस कब्जे में एक प्रकार की तानाशाही कर रहे हैं, और इस तानाशाही में नीचे से लेके ऊपर तक का उनका संगठन का खुलेआम, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, चाहे चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं, चाहे ईडी की बात कर रहे हैं, सीबीआई की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने लोगों को बिठा रखा है। और ये चीज आ रही है, इसलिए हम कह रहे हैं, हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, जनता से भी उस बात की अपेक्षा हम करते हैं, मीडिया से भी उस बात की हम अपेक्षा करते हैं कि इस लड़ाई को हम सबको लेके आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए हम ये बात कहते हैं। तो कहते हैं कि राजनीतिक की चर्चा पूरे प्रदेश में इसमें कोई नकारा नहीं है, जनता की या नेता की कमी, दो बात न जनता की कमी है ना नेता की कमी है। आज आप खुद भी यदि जनता के बीच में जाएंगे तो जनता अपने निर्णय से पछता रही है। दूसरी बात, जो विधायक बना वो सत्ता का विधायक होते हुए वो खुद की जान की भीख मांग रहा है, अपने कार्यकर्ताओं को सुरक्षित नहीं रख पा रहा, तो इससे वो अपनी सवाल किस पे खड़ा कर रहे हैं? मुख्यमंत्री पे, क्योंकि उन्हीं के पास गृह विभाग है मध्य प्रदेश का, सुरक्षा का जिम्मा उनका है। तो उनके मुख्यमंत्री भाजपा के लोगों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है, देखिए जब युद्ध होता है तो युद्ध में दो पहलवान लड़ते हैं और दोनों नहीं जीत सकते, ये बात स्पष्ट है। हार कितनी है? हार भी बहुत छोटी है। तो मैं समझता हूँ हार और जीत एक तरफ है। जनता का विश्वास किसके साथ टिका हुआ, ये बड़ी चीज है। बीजेपी की जीत हुई या हार हुई, ठीक है, आज जनता किसके साथ खड़ी हुई है एक आवाज पे, ये देखने वाली चीज है। मैं समझता हूँ सुखेंद्र सिंह जी हैं, लोकप्रिय नेता है और जनता आज उनके साथ खड़ी हुई है। और जो पटेल साहब जिनको विधायक बना दिया है, होता ना बाय इंसिडेंट विधायक बन गए, बाय एक्सीडेंट, तो वो जनता पछता रही है। और अब अगला निर्णय आप देखिए, को छोड़ दिया जाए जी, तो अन्य विधानसभा में कांग्रेस किस पोजीशन में? क्या आप मानते हैं कि कार्यकर्ताओं की या आपसी मतभेद की वजह से परिणाम सामने आए? यह भी एक कारण है। ऐसा नहीं कहूंगा मैं कि आपसी मतभेद नहीं होते, हर जगह होते हैं, यह भी एक कारण है। लेकिन उसके अलावा भी कई सारे ऐसे कारण हैं। जब हमने अपनी, क्योंकि हर जिले की परिस्थिति अलग है, मऊगंज रीवा की अलग है, चंबल की अलग है, भोपाल महाकौशल की अलग है, हर जगह की अपनी परिस्थितियां हैं और कहाँ किन कारणों से हार हुई है, इस पे भी हमने चर्चा करी। राहुल गांधी जी ने भी कहा था कि कुछ फूल छाप कांग्रेसी भी हैं, उनको भी चिन्हित करना है क्योंकि वो यहाँ रहे और उन्होंने गलत किया। तो ऐसे सारे जो कारण हैं उन पे हम लोगों ने, क्योंकि ये पार्टी के अंदर के प्लेटफॉर्म का डिस्कशन है, इसको मैं पूरा सार्वजनिक नहीं कर सकता, लेकिन निश्चित ही जो कारण है जिनके कारण हम थोड़ा पीछे रहे, उन पे हम लोगों ने मंथन किया और आने वाले समय में उनका सुधार भी हम लोग करें। कार्यकर्ता सीरियल के स्तर क्या पैरा नीचे रहेगा, किस आधार पर कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? सबसे पहली योग्यता और दूसरी निष्ठा उसकी पार्टी के प्रति, ये दो मुख्य आधार रहेंगे। और उसकी संगठनात्मक शैली जिसके साथ वो हर एक वर्ग को लेके, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी जात का हो, चाहे वो किसी वर्ग का हो, चाहे वो युवा हो, किसान हो या बुजुर्ग हो, सबको लेके चलने की जिसकी शैली होगी, ऐसे व्यक्ति को हम लोग लाना चाहते हैं। इसी के लिए हमारे आदरणीय एआईसीसी से ऑब्जर्वर भी हैं और इतने वरिष्ठ नेता यहाँ आए हैं, तो उनके अनुभव का हम लोग पूर्ण उपयोग करेंगे और मऊगंज में अच्छे संगठन को खड़ा करके, जो आपकी भी उम्मीद है कि भाई कहाँ थोड़ी सी कमी रह जाती है कांग्रेस की एंड वक्त आते आते, तो हम उस आपकी उम्मीद पर खरा उतरेंगे। आने वाले 28 में आप भी बैठेंगे, हम भी बैठेंगे, हम पदवी साहब को भी आमंत्रित करेंगे, तब हम सब तो होंगे लेकिन सरकार दूसरी बदल चुकी होगी, ऐसी उम्मीद और ऐसी आशा के साथ हम लोग काम करेंगे। क्षेत्र की जनता को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं? क्षेत्र की जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, कांग्रेस वो पार्टी है जो देश की सबसे पुरानी पार्टी तो है ही, जहां देश के हित की बात आती है वहां सबके साथ खड़े होने वाली पार्टी। कोई जाति धर्म बिरादरी या मंदिर की आड़ में राजनीति नहीं करती है, मुद्दों पर राजनीति करती है, विकास की बात करती है। तो मुझे लगता है कि जब किसी को विधायक सांसद चुना जाता है तो उससे आशा विकास की होती है कि वो कुछ काम करके दिखाएगा, ना कि इस बात की कि भाई वो धर्म विभाजन करेगा, जातियों में बांटेगा। ये चीज मुझे नहीं लगता नेताओं का काम है। सदन वो जगह है जहाँ देश के लिए कानून बनते हैं, प्रदेश के लिए कानून बनते हैं, हितकारी, और ऐसी पॉलिसीज बनती है जिनसे जनहित हो सके।
तो ये जो काम है इस पर हम लोग खरे उतर के दिखाएंगे और जनता के लिए हमारा यही हाथ जोड़ के मैसेज है, निवेदन कर रहे हैं कि जनता हमारे लिए ईश्वर तुल्य है और हम लोग सब जनता के जितने उनके जो विश्वास है उस पर खरे उतरेंगे और आने वाले 3-4 साल हम लोग पूरी मेहनत मशक्कत करेंगे जिसका परिणाम लोकसभा और विधानसभा दोनों चीजों में आपको देखने को मिलेगा। चुनाव आते ही जैसे चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी कोई नया पैटर्न देती है, इससे जनता उससे प्रभावित हो जाती है। जैसे अभी नाम के पैटर्न हो तो कांग्रेस सरकार जो विपक्ष में आप लोग हैं तो कोई ऐसा काम करे जिससे बेरोजगारी का हमारे जो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं और घोटाले पर घोटाले हो जाए, ऐसा कोई काम करे जिससे जनता का रुझान बढ़े। तो बिल्कुल आपके प्रश्न में थोड़ा सा उत्तर भी छुपा हुआ है कि ये जुमला फेंकते हैं। तो ऐसे ही पहले व्यापम घोटाला हुआ तो व्यापम को जो समस्या थी उसको नहीं मिटाया, व्यापम का नाम बदल दिया इनने। तो कुल मिलाकर के पहले भ्रष्टाचार करते हैं और उसके बाद उसका नाम बदल देते, कोई काम नहीं करते। और अभी जहां तक उठाने की बात है तो मैं आपको थोड़ा सा कुछ 1 वर्ष का बता देता हूँ। चाहे नरसिंह महाघोटाला हो, इसको सदन के अंदर और बाहर हम लोगों ने पूरी ताकत से उठाया, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उठाया। इसके बाद आप आ जाइए परिवहन महाघोटाला, इसको भी हमने पूरी ताकत से उठाया। अभी हाल ही में जो सबसे ताजा घोटाला इस सरकार ने किया, आरक्षक भर्ती में घोटाला किया कि अभ्यर्थी कोई और था और सोलवर कोई और बन के आया, नकली आधार कार्ड बना करके परीक्षा दे करके उनकी नियुक्ति हुई। इसको भी हम लोग पूरी ताकत से उठा रहे हैं और जब सत्र शुरू होगा तो जो योग्य छात्र हैं जिनका अधिकार छीना गया उनकी आवाज हम लोग सदन के अंदर उठाएंगे और मुख्यमंत्री जी को घेरेंगे, पूरी सरकार को घेरेंगे, क्योंकि ये हमारे नौजवान युवाओं का हक मार रहे हैं और बाहर के लोग आकर के यहाँ सॉल्वर बन रहे हैं और उन लोगों को नियुक्ति मिल रही है जो अपात्र हैं, जो फर्जी हैं, जो इस योग्य नहीं है, उनको पैसा खा करके ये सरकार नियुक्ति दिला रही है। तो ये कैसे मध्य प्रदेश में युवाओं के भविष्य की हत्या हो रही है, इस चीज को हम युवाओं के बीच में संदेश लेकर के जाएंगे। इसमें सब कुछ है। इससे क्या देखो, सब जातिगत जनगणना होने से जिसकी जितनी आबादी उतना देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ कानून में आया, काउंसिल में आया, लेकिन उसको बजट किसको मिल रहा है, कितना मिल रहा है? एससी का बजट एससी को मिल रहा है, नहीं। एसटी का बजट एसटी को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ये जो बजट है उसका एलोकेशन होगा, ये सब में उसका सॉल्यूशन वही है। और राहुल जी ऐसे मुद्दे उठाते हैं, ये मुद्दे उठाने का मतलब है देश को बराबर रखना है और संविधान सब कुछ देता है और ये संविधान को खत्म करने के लिए निकले हैं। संविधान बचेगा तो ही देश बचेगा, डेमोक्रेसी बचेगी, ये तो सब ने जानना ही। इसके पहले तो आप इधर 15-20 साल थे, इसके पहले आप क्या कोई चीजें असमानता ही? देखो ये जो संविधान खत्म करने की भाषा लैंग्वेज कौन करता है? ये सरकार करती है। भारत सरकार जो है संविधान खत्म करने की लैंग्वेज वो करती है। कांग्रेस तो संविधान बनाया उसने, नेहरू जी ने देश खड़ा किया है, उसको खड़ा करना, उसको बेच के डालना और कर्ज में डुबाना, उद्योगपति को सब मलिदा देना, इसका ये व्यापारी है। जब राजनेता व्यापारी बनता है तब जनता भिखारी बनती है। ये भिखारी बनाने का तरीका है और इसका ही परिणाम देश में हो रहा है। इसलिए हम वर्ल्ड में अकेले हैं। कोई भी लड़ाई में भारत पाकिस्तान हो चाइना हो, कहीं भी लड़ना है तो कोई देश हमारे साथ नहीं आएगा। और ये इन लोगों ने, ये नेता ने, देश के नेता कैसा हो आज की तारीख में राहुल जी वैसा हो। देखो भारत पाकिस्तान हुआ, सपोर्ट किया, लेकिन सिरसार क्यों करना पड़ा अमेरिका के कहने पर? ये कौन सा देश? तब तो हमारे डेवलपमेंट इतना नहीं था। इंदिरा गांधी ने जो किया। हाँ जी, कार्यकर्ता सृजन जो कार्यक्रम है कार्यकर्ताओं का, पिछले विधानसभा 2023 के चुनाव में मऊगंज जिला में यह लोगों का मानना है गुटबाजी के चलते कांग्रेस की हार। उसके लिए आप वो यही संगठन सृजन में वही करना है कि सबको साथ में लेकर आए। यहाँ से चुनाव मैं लड़ता हूँ, यहाँ कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। यहाँ सारे कार्यकर्ताओं ने काम किया, खूब मेहनत किया और सबने वोट दिलाया।
आप अभी पूछ रहे थे कई हथकंडे अपनाए जाते हैं जिसके कारण चुनाव के थोड़े वोटों से हार जाते हैं। आपको मालूम है, आप भी मऊगंज में पैदा हुए, यही मऊगंज है, यहाँ कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी, 5,000 पर खड़ी थी, कम से कम 15 से 20 साल 5 से 15,000 पर रही। और आज मऊगंज के कार्यकर्ताओं के दम पर एक से बढ़कर के एक कार्यकर्ता है। यहाँ जनपद अध्यक्ष है, नगर पंचायत अध्यक्ष है, यहाँ जनपद सदस्य 18 है, 12 20 यहाँ पे पार्षद है, सारे चीज है। और यहाँ सारा संगठन मिलकर 65,000 वोट कांग्रेस के लिए, एक मिनट, कांग्रेस के लिए इकट्ठा किया है। और सबसे ज्यादा वोट अगर परसेंटेज में देखिए, रीवा की 8 सीटों में कांग्रेस को वोट मिले हैं। दुर्भाग्य अलग की बात है, चुनाव हारना जीतना। 8 की 8 सीट 2008 में हमारे, 2003 में 8 सीट हारे। आज 2013 में हम 2 विधायक हुए, सुंदरलाल तिवारी जी हुए, सुखेंद्र सिंह बन्ना हुए। इसके बाद फिर 18 में चुनाव हारे, 2023 में 1 विधायक हुए। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस यहाँ 8 सीट पर बराबर, कहीं 65,000 वोट पाई, कहीं 55,000 वोट पाई, कहीं 50,000, कहीं 50,000 से कम नहीं है। लेकिन 2003 तक कांग्रेस यहाँ पर एक चली गई। लेकिन आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर कोई दोष नहीं, सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर के काम किया है। और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में सारे कार्यकर्ता, यह परिवार है, परिवार में छोटे बड़े लोग कभी कभी छोटी मोटी गलतियां करते रहते हैं। इसका कहीं कोई चुनाव जीता हूं तो अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, अपने मेहनत के दम पर, पार्टी के दम पर। चुनाव हारा हूं तो कई कारण है, कहीं ईवीएम है हराने के लिए, कहीं और सारी चीजें हैं, कहीं प्रशासन है, भरपूर पैसे बढ़ते हैं, ये सब सारी बात है। बाकी कार्यकर्ताओं पर न कोई दोष है, न कार्यकर्ता कहीं कोई कमी करते हैं। इससे आप फिक्र है, आप भी पत्रकार हैं, आप भी सहयोग करते हैं। इस वाले चुनाव में आपने भी काफी मेहनत हमारे लिए किया है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप बताइए क्यों हार गए? आपने भी तो मेहनत करी। 38,000 से सीधे 65,000 पहुंचे। अब इस बार क्या करा रहे हैं? इस बार आप देखिए पोल खुल रही है। महाराष्ट्र में पोल खुला, ईवीएम सेट करते हैं। महाराष्ट्र में देखिए कैसे चुनाव मैनेज किया जाता है। लेकिन हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 5,000 की कांग्रेस को 65,000 पर पहुंचाया है। आने वाले समय में कांग्रेस यहाँ से 1 लाख के ऊपर वोट पाएगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, नोट करने की बात करेगा, चुनाव चाहे 2 लाख। बहुत बहुत धन्यवाद।